हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, मैं हिमांशु मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में। और बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम फिजिक्स का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं। और इसमें हम लोग प्रीवियस वीडियो तक काफी बातें कर ली थी इस चैप्टर के रेफरेंस में। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी, पहले हम लोगों ने शुरुआत में बात की थी ह्यूमन बॉडी में मैग्नेटिज्म किस तरीके से होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें फोर्स काम करता है। इसकी बात हमने जस्ट शुरुआत की थी। तो आज मैं इसे फ्रेश टॉपिक मानते हुए इस वीडियो को करता हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जो बच्चा पहली बार मेरा यूट्यूब चैनल या इस वीडियो को देख रहा हो तो उसे दिक्कत ना हो कि हाँ ये सर क्या पढ़ा रहे हैं। तो पहले तो हम लोग बता दें कि ये चैप्टर 2 है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ बच्चे, मैं एशियन पब्लिकेशन की बुक को फॉलो कर रहा हूँ, तो एनसीईआरटी में आपको ये चैप्टर आखिरी में मिलेगा। लेकिन ये मैं फिजिक्स का आपका एशियन पब्लिकेशन की बुक को फॉलो कर रहा हूँ, तो इसलिए आप उसको अगर देखेंगे, आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि नहीं सही चल रहा है। ठीक है, हाल भाई आखिरी में तो सारी चीजें हमको पढ़ना है, ऐसा तो नहीं कि ये नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ना। तो हम कोई एक बुक को तो फॉलो करना पड़ता है, तो मैं एशियन को फॉलो करता हूँ ताकि वो इजिली अवेलेबल है मार्केट में और आपके पास आसपास मिल भी जाएगा। तो आप उसे लेकर क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले आपने ये देखा कि ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि किसी वायर में जब करंट फ्लो होता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम मैग्नेटिक कंपास या कोई मैग्नेट रखते हैं तो वो मैग्नेट पे क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है। यानी एक वायर में जो करंट फ्लो करता है वो किसी दूसरे मैग्नेट या किसी आपके कंपास पर क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है। इसके अपोजिट में भी बातें ट्रू है, यानी अगर किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो क्या करेगा, फोर्स फील करेगा। तो मैंने दो बातें आपको पिछले वीडियो में बताई थी, इसमें भी बता रहा हूं कि मान लीजिए इसमें करंट फ्लो हो रहा है और ये हमारा कंपास है, तो कंपास में क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इसके कारण और ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगी। दूसरा केस हम रिवर्स केस ये ले रहे हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी ऑलरेडी प्रेजेंट है। जब हम इसमें क्या करते हैं, करंट फ्लो कराते हैं तो देखने में आता है कि इस पर फोर्स काम करता है, इस पर क्या करता है, फोर्स काम करता है। और वही हमारा क्या है, हेडिंग है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो किसी वायर में जब करंट फ्लो हो रहा हो और वहां पर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो बेटे, तो फैराडे ने इसे फाइंड किया था। फैराडे ने देखा कि क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वहां पर जो प्रेजेंट है उस वायर पर लगाएगा फोर्स, जिसे हम फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर के नाम से यहाँ पर देख रहे हैं। तो चलिए लिखते हैं। In 1821, Faraday has observed that when a current carrying conductor या वायर, करंट कैरिंग कंडक्टर वायर मतलब करंट, ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, करंट कैरिंग कंडक्टर और वायर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, then a force acts on the wire, ठीक है, इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में।
ठीक है, तो इसके नीचे लिखिए। अब भाई ये फोर्स कैसे लग रहा है, ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के कारण लग रहा है ना, तो इसके नीचे लिखना पड़ेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट मतलब लगाना, एक्सर्ट अ मैग्नेटिक फोर्स on current carrying wire और, ठीक है बेटे। तो हमें आगे क्या लिखना है कि सो मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट मतलब लगाना, एक्सर्ट एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर और कंडक्टर। तो वायर या कंडक्टर पर क्या करेगा, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फोर्स लगाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। चलिए अब हम इसका थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं। फोर्स ऑन, ऐसे नीचे लिखिएगा, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। ठीक है, जैसे बेटे मान लीजिए यहां पर बी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसमें वायर एल लेंथ का क्या है प्लेस किया गया है, जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है। कितना फ्लो हो रहा है, आई। तब ये कितना करंट पर फोर्स कितना लगाएगा, तो पहले तो डिपेंड करता है आपके करंट पर। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ब्रैकेट में करंट। यानी बेटे इस वायर में जितना ज्यादा करंट होगा उतने ज्यादा इस पर फोर्स लगाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो पहला डिपेंडेंसी किस पर है, करंट की वैल्यू। जितना ज्यादा क्या होगा, करंट होगा, उतने ज्यादा क्या होगी, फोर्स होगी। दूसरे डिपेंडेंस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पर है। यानी जितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा आपको क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड फील होगी, मैग्नेटिक फोर्स फील होगी वायर पर। और अगर मैग्नेटिक फील्ड कम है तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। F इज प्रोपोर्शनल टू B, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तीसरा बेटे, तीसरा लेंथ पर। जितने ज्यादा वायर की लेंथ होगी उतने ज्यादा क्या होगी, फोर्स की वैल्यू होगी। अगर वायर की लेंथ कम है तो फोर्स की वैल्यू कम होगी, अगर वायर की लेंथ ज्यादा है तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो F इज प्रोपोर्शनल टू L, इसको क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ द वायर। तीसरा बेटे, जो ये एंगल बना रहा है बी के साथ उसका साइन, जैसे यहां थीटा बना रहा है तो साइन थीटा पर। आप ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर बेहतर समझ में आएगा। फिलहाल यहां पे साइन थीटा पर डिपेंड करेगा। चौथा साइन थीटा। ठीक है बेटे, तो चलिए देखते हैं। अब इन चारों फैक्टर्स को अगर कंबाइंड किया जाए, ऑन कंबाइनिंग ऑल 4 फैक्टर्स, तो आपको क्या मिलेगा बेटे, F इज प्रोपोर्शनल टू आई एल बी साइन थीटा। मिलेगा कि नहीं, आई यहां से एल बी साइन थीटा इस तरीके से लिखा जाता है, इसलिए मैंने इससे लिखा।
अब बेटे आपको एज यूजुअल पता है हमेशा की तरह कि प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं। यहां पर कांस्टेंट लगाएंगे के, कुछ भी लगा सकते हैं आपका जो मन करे, ठीक है। वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखना पड़ता है। ठीक है। के की वैल्यू बेटे एक्सपेरिमेंट जब किए जाते हैं तो देखने में आता है के की वैल्यू 1 आती है। तो जब एक्सपेरिमेंटली के की वैल्यू 1 आती है तो हम इसे हटा सकते हैं और फोर्स का जो एक्सप्रेशन आएगा फाइनली वो आ जाएगा ILB sin थीटा। आई थिंक आपने नोट कर लिया। स्क्रीन को रोक के भी आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए और या स्क्रीनशॉट लेके आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए, तो बेटे यहां पर एक छोटी सी बात, हम 2-3 बातें नोट कराना चाह रहे हैं। ऐसे लिखिए, केस 1। देखिए, जब मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड बेटे ऐसे हो, मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे हो और वायर को हम ऐसे प्लेस कर दें, है ना, यानी वायर और इसके बीच में एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। कितना हो गया, 0। तो आप जब साइन थीटा की जगह इफ थीटा इज इक्वल टू 0, ये पैरेलल का केस है, यानी वायर और करंट कैरिंग वायर और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पैरेलल टू ईच अदर है, तब आपका थीटा 0 माना जाएगा। और जब साइन थीटा की जगह आप जब 0 प्लेस कर देंगे तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। ये वैल्यू आपको मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई जाएगी तो आपको वहां पे याद हो जाएगा। फिलहाल आप यहाँ पे समझिए कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो जब बेटे आप यहाँ पे 0 प्लेस कर देंगे और ILB का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी जब हम वायर को, करंट कैरिंग वायर को पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड रख देते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड के बेटे पैरेलल रख देते हैं, तो हमें देखने में आता है कि किसी भी प्रकार का फोर्स काम नहीं करता। फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अच्छा, तो अधिकतम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स कब काम करेगा, उसके लिए आप लिखिए केस 2। यहां पे लिखिए केस 2। तो थीटा इज इक्वल टू बेटे जब 90 होगा, यानी परपेंडिकुलर, कुछ ऐसे, इसको बना लीजिएगा जो पिछला केस है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड बेटे ऐसे हो और आप लेंथ को ऐसे रखें, मतलब वायर को ऐसे रख दें, यानी करंट और मैग्नेटिक फील्ड में थीटा में जो एंगल हो वो 90 हो। ऐसे में साइन 90 की जो वैल्यू आती है वो आती है 1। ये वैल्यू आप याद कर लीजिए, साइन 90 की वैल्यू 1 आती है। तो यहां पे जब 1 रख देंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ILB, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, IL इंटू B। ठीक है। तो ये बेटे मैक्सिमम फोर्स होगा, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए नोट करके, द मैक्सिमम फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर current conductor, the maximum force on current conductor, current work when wire is placed perpendicularly
टू परपेंडिकुलरली टू बी मैग्नेटिक फील्ड। चलिए यहां तक हमने ये जाना कि मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा वायर पर। अब हमें ये जानना है बेटे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें ये जानना है कि मैग्नेटिक फोर्स तो लग रहा है लेकिन किस डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि भाई फोर्स है तो फोर्स का डायरेक्शन होना चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। FLH के नाम से आप इसे शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो चलिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को समझ लेते हैं और आप नोट कर लीजिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या करते हैं बेटे कि हम अपने लेफ्ट हैंड, ध्यान से समझिएगा, इसको पूरा समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा कि फ्लेमिंग के अकॉर्डिंग हम अपने लेफ्ट हैंड को क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से प्लेस करेंगे। देखिए ये हमारा थंब, ये हमारा फर्स्ट फिंगर, ये हमारा मिडिल फिंगर, कुछ इस तरीके से तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर, कुछ इस तरीके से इनको सेट करना है हमें। तो कैसे, ऐसे रखना है, इसको नीचे की तरफ, इसको आगे की तरफ, इसको पीछे की, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझना है कि हम अपने जो फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर, इसको ध्यान से देखिए, इसको रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। हम इसको आपका नोट्स के थ्रू आपको लिखा हुआ दे देंगे, लेकिन आपको करना क्या है, इसको देख लीजिए। फर्स्ट फिंगर को किधर रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। किधर बेटे, बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक है। और करंट के डायरेक्शन किसको रखेंगे, मिडिल को। मिडिल किधर रहेगा बेटे, करंट, आई। और फिर ये आपका क्या होगा, फोर्स को दिखाएगा, हम एफ। ठीक है, यानी फर्स्ट फिंगर किसको दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा। करंट को कौन दिखाएगा, आपका मिडिल। तब आपका जो थंब होगा वो मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को दिखाएगा। इसका एक दो एग्जांपल आपके सामने मैं ड्रॉ कर रहा हूं, उसको देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे डायरेक्शन निकालेंगे। और जब हम नोट्स देंगे तो उसमें लिखा रहेगा प्रॉपर ये लैंग्वेज में, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए हमारे पास क्या है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है बेटे। अब ये मान लीजिए करंट आई फ्लो हो रही है, तो इस पे फोर्स किधर काम करेगा, हमें ये निकालना है। इस वायर पर फोर्स किधर काम करेगा, वो निकालना है। तो मैंने आपको क्या करना है, फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, पहले तो ऐसे कर लेना है। तो फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा, देखिए इधर की तरफ है कि नहीं, और इसको किधर की तरफ रखा, करंट के डायरेक्शन में। मिडिल के फिंगर किधर को है, करंट के डायरेक्शन में। तो थंब क्या दिखाएगा, फोर्स दिखाएगा, किस पर, वायर पर। तो वायर पर फोर्स किधर की तरफ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। किधर की तरफ बेटे, अपवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा चलो अगली क्लास में इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, ठीक है। अब हम लोग इस करंट के डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। करंट के डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तब क्या होगा, फोर्स, उसको देखते हैं। तो देखिए अब तो आपका ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, लेकिन ये करंट के डायरेक्शन नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कर लें, ऐसे कर लें। तो देखिए अब ये करंट के डायरेक्शन में हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। थंब कहाँ है, थंब पीछे की तरफ है भाई, है ना, थंब यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, तो इस केस में फोर्स क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, लगेगा कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो बेटे आपको मेरी बातें समझ में आई, आई होप। अगर आपको इस वीडियो में समस्या है तो आप प्लीज कमेंट में बताइए या मैसेज के थ्रू बताइए, मैं अगली वीडियो में आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दूंगा, क्योंकि ये पोर्शन से क्वेश्चन जरूर बनने वाला है आपके बोर्ड्स एग्जाम में, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही, तो प्लीज बेटे आप क्या करें, नोट्स बनाएं और अपने साथ ही साथ फ्रेंड्स को भी बताएं कि अच्छा पढ़ाया जा रहा है, और इसको आप देख के नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, घर पे बोर्ड्स की तैयारी कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।